पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर के बाद अगर किसी एक सीट पर सबकी निगाहें टिकी है तो वो है खड़गपुर सीट। खड़गपुर सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से उनके पार्टी वेटरन दिलीप घोष चुनाव मैदान में हैं। दिलीप घोष ने 2016 में सबसे पहले इस सीट को, उस समय बीजेपी के 3 विधायक चुने गए थे, उसमें एक खड़गपुर से दिलीप घोष भी थे। इस बार दिलीप घोष का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के प्रदीप सरकार से है। प्रदीप सरकार 2019 में जब दिलीप घोष लोकसभा के लिए जीते थे, उस समय एक उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में इस सीट पर प्रदीप सरकार की विजय हुई थी, लेकिन 2021 के आम विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी इस सीट को रिटेन करने में कामयाब हुई थी। इस सीट को बीजेपी और तृणमूल दोनों ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है और अब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर रोड शो किया है और बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए प्रचार खत्म होने के पहले आएंगे और तृणमूल कांग्रेस से भी पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी, उनका प्रचार यहां पर हो रहा है। और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी के अन्य नेता भी, अन्य स्टार कैंपेनर भी यहां पर आ रहे हैं, लेकिन सारा दारोमदार जो है एक बार फिर जनता के ऊपर है। दोनों नेताओं का दावा है कि उनके काम के कारण, उनके एक्सेसिबिलिटी के कारण जनता एक बार फिर उन्हें जिताएगी। असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं दिलीप घोष जैसे हेवी वेट के खिलाफ। मैं पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 19 में उप निर्वाचन में लड़ चुका हूँ, आज जीत चुका हूँ। फिर 21 के निर्वाचन में रेल प्रशासन खड़गपुर में अनैतिक उपाय से बस्ती वाला को धमका चमका के थोड़ा मार्जिन में 21 में हार गया था। बीजेपी का उम्मीदवार हिरन जीता था, लेकिन 21 से 26 तक हिरन कौन है हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो इसके लिए कल हम लोग एक टॉर्च मिचिल किया है। रात को टॉर्च जला के हम लोग हिरन को खोज रहा था, मिला नहीं। फिर उसका बड़ा भाई दिलीप घोष वो खड़ा हुआ, वो भी 16 साल से एमएलए था, 19 से एमपी था। हम बीजेपी से मेरा क्वेश्चन ये है कि दिलीप घोष अगर इतना अच्छा कैंडिडेट था तो 2024 में उसको एमपी टिकट नहीं देके क्यों वर्धमान भेज दिया गया? फिर हिरन 21 में जीता, विनिंग कैंडिडेट, उसको हटा के फिर दिलीप घोष क्यों लाया? इसका मतलब मैं दिलीप घोष आप मानते हैं कि हेवी वेट कैंडिडेट? हेवी वेट मीडिया के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। वो क्या वेट है उस दिन 4 तारीख उसका आप लोगों को पता चल जाएगा। वो मीडिया के लिए हैवी वेट है। महिला लोग का सम्मान करने के लिए बोलने में 1 नंबर है, अहंकारी है, कुछ काम नहीं करने वाला है, खाली डायलॉग और चाय पे चर्चा, ये छोड़ के उसका कुछ नहीं है। तो ये खड़गपुर का आदमी समझ चुका है, इसलिए सिद्धांत भी ले चुका है कि अपना घर का बेटा को जिसको 24 घंटा मिलेगा उसको ही वोट देगा। आपके स्किन के ऊपर भी कमेंट किया? अरे यही तो बात है, मैंने उसका जवाब क्या दिया? हम काले हैं तो क्या हुआ, हम दिल वाले हैं। तो ये बात उनको मैं बोल चुका हूँ। मैं कौन काला होगा, कौन गोरा होगा, ये तो भगवान का दान है। श्री कृष्ण भगवान काला है। जो राम का नाम में वो लोग वोट मांगते हैं, राम भी तो थोड़ा काला है, वो लोग भगवान है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ उससे, लेकिन बात है कि उसको उचित था खड़गपुर में नहीं खड़ा होने का। उसका उचित था इंग्लैंड का कोई इलेक्शन में खड़ा होने से उसको साहब में मिलता, उसका वोट लेता। वो गलती जगह में आ चुका है और वो गलती के लिए उसको भुगतना भी पड़ेगा। 4 तारीख को अभी जितना बाजार उजार जा रहा, बिहार का उप मुख्यमंत्री बोलता मच्छी मत खाओ, अभी बंगाली को खुश करने के लिए अपना नया शादी किया ये उम्र में, बीबी को लेकर बाजार कर रहा। मैंने कहा कि जितना बाजार करने का खड़गपुर में कर लो 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद तो तुमको बाजार न्यू टाउन में जाके करने पड़ेगा, खड़गपुर टाटा करेगा। वो सिद्धांत खड़गपुर का आदमी ले चुका है। तब फिर अब विधायक की रेस में? जब मैं विधायक बना, प्रेसिडेंट बना, उस समय बंगाल में भाजपा कहाँ था, अपना कोई विधायक सांसद नहीं था, तो बना। फिर हमको पार्टी को लगा कि इसको सांसद बनाना चाहिए। दिल्ली में 300 सीट पार करना था, वो हो गया। तो फिर पिछले संसद चुनाव में मुझे दूसरी जगह भेजा गया। अब सरकार बनाना है हम लोगों को, तो मुझे फिर अपने पुराने जगह में भेजा गया। जनता का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा। तो सांसद होकर अब चलिए मेरे साथ अभी बस्ती में घूमेंगे, लोगों को देख लीजिए, पूछ लीजिए। जनता मूड में है कि इस बार परिवर्तन हो, भाजपा का सरकार हो। तो क्या हम यहाँ से जो खड़गपुर के विधायक होंगे अगर बीजेपी के, तो वो भावी मुख्यमंत्री हैं? भाई मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो पार्टी तय करता है, उसके लिए अलग व्यवस्था। हम तो पार्टी खड़ा करना और पार्टी को जिताने के लिए आए हैं, वो काम करेंगे। आप विधायक रहे, सांसद रहे, आपने क्या ऐसा काम किया खड़गपुर में? खड़गपुर के जनता को पूछिए, वो बता देंगे। खड़गपुर तो एक पुराना शहर है, टूटा फूटा है, आधा रेल का है, सिविलियन रेलवे का झगड़ा है।
तो प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं है, पानी, रास्ता, बिजली, ये सब की समस्या थी। तो हम विपक्ष में होते हुए भी रेल के माध्यम से कुछ फ्लाईओवर, ब्रिज जो दिखता है आज, ये सब पिछले 5 साल में बना है। और बाकी छोटी मोटी काजें जहाँ ये करंट नहीं था बस्तियों में, वो क्या है अनऑथराइज बस्तियाँ हैं रेल में, उसमें भी करंट की व्यवस्था की, पानी की बोरिंग करके व्यवस्था, धोबी घाट है कि उनमें पानी की व्यवस्था की। बाकी छोटी मोटी काजें जो म्यूनसिपालिटी का होना चाहिए वो तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। फिर हमारा यहाँ फंड को यूटिलाइज होने में मना करते थे लोग, डीएम को चिट्ठी भी लिखा, उसके बीच में जो हो सके किया है। आपने टीएमसी कैंडिडेट के बारे में कुछ कमेंट किए हो? मैं उनको किसी व्यक्तिगत में कमेंट्स नहीं है, मैं तो टीएमसी का जो जंगल राज उसका खिलाफ लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। खड़गपुर से प्रदीप सरकार वो किया है, खड़गपुर के लिए किया है, क्या किया? बहुत कुछ किया है। खड़गपुर के इंसान के आदमी लोग के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बीजेपी को तो 2 बार चांस दिया गया है, 5 साल 10 साल चांस दिया है, लेकिन उन लोग ने कभी दिखा नहीं है, कभी नहीं वो किया है। प्रदीप सरकार को बहुत बार खड़गपुर में दिखा है और प्रदीप सरकार काम किया है, इसलिए उसी का आने का चांस है। जहाँ तक पता है दिलीप को जीत जाएगा इधर से। अच्छा काम किया है। क्या काम किया? बहुत कुछ काम हुआ है। क्या? हाँ मतलब दिलीप ঘোষ आने से अच्छा है। বিজেপি কি হবে প্রেডিকশন করা তো মুশকিল, তবে যাই হবে আমাদের জন্য ভালো কিছু হলেই ভালো। टीएमसी बीजेपी कैंडिडेट कौन अच्छा है? टीएमसी का, बीजेपी का? क्या बोलूं दादा, कम दिलचस्पी है। এই ব্যাপারে যেই লঙ্কায় যায় সেই রাবণ। দেখা যাক, আমাদের উপরে যদি ভগবানের কৃপা থাকে ভালো কিছু হবে। তবে দাদা তো কাজ করেছে খড়গপুরের জন্য, হলেই ভালো। मुद्दा ये है कि ये रोड, मैं जब से पैदा हुआ ये रोड कभी चौड़ा नहीं हुआ। ये रोड ऐसे ही ऐसे ही छोटा है। और बात यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ पे बहुत, यहाँ रोड भी सफा, आप देखिए ना बाहर का रोड कैसा है, यहाँ का रोड कैसा है। और यहाँ पर रोजी रोटी तो होता ही नहीं, नौकरी चाकरी नहीं है किसी भी हालत में। और यहाँ पे जो गरीब है तो गरीब है, जो पैसा वाला है तो पैसा वाला ही बनते जा रहा है। आपको क्या लगा? क्या है जो चुनाव में? बोला चुनाव में तो थोड़ा बहुत चांस है बीजेपी का। क्यों? 15 साल हो गया टीएमसी को देख के, 15 साल हो गया टीएमसी को देख के, अब चेंज करने मांग रहा है। क्या दादा? सही बात बोला। क्या बोला? नया सरकार आना चाहिए। दिलीप घोष बहुत कुछ किया है यहाँ पे। क्या किया? ब्रिज बनाया। म्यूनसिपालिटी में पैसा दे रहा था, पैसा नहीं लिया, बोला नहीं लेगा। खड़गपुर स्टेशन झिकझक कर दिया, पैदल जाने में, वहाँ से आने में कितना सुंदर कर दिया, रात को दिन कर दिया। वो नहीं तो तिरमुली आगे है खड़गपुर के नाम है, अबे तो मैं नहीं बता सकती।